Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography which is module 6 of our series. This is the continuation of our last topic जहाँ पर हम लोगों ने quantification in geography start किया था, जिसमें हम लोगों ने मॉडल्स का बेसिक्स देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का एग्ज़ाम में आ चुका है, कम से कम नहीं तो 2014 में तो आ ही गया था, मतलब लास्ट 40 ईयर्स में कम से कम 6 to 7 टाइम्स ये आ चुका है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ये डायरेक्टली ही पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी घुमा के नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख के आ पाओगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो। समझ में आई ना ये वाली बात? तो एज अ 100% एग्ज़ाम बेस्ड स्टडी वाली प्रॉमिस, मैं आप लोगों को सिर्फ जितना हम लोगों का एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा मैं सिर्फ उतना कराऊंगा, उसके अलावा मैं नहीं करवाने वाला हूँ। जो लोग ये सोच कर आए हुए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इसमें मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस करूँगा या फिर मैं आपको बहुत अच्छा जोग्राफर बना दूँगा, आपको पीएचडी लेवल की तैयारी करवा दूँगा, तो भाई आई एम सॉरी फॉर देम। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एग्ज़ाम में 300 प्लस मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्रॉमिस कर रहा हूँ। बट शर्त ये है कि जो वीडियो के एंड पर मैं होमवर्क प्रोवाइड करवाता हूँ, प्लीज़ आप उसको अटेम्प्ट करो और करंट अफेयर से लिंक करते रहो। ठीक है, यहाँ पर आपके जो नोट्स होंगे पूरे के पूरे 100% एग्ज़ाम बेस्ड होंगे, कुछ भी उससे अलग नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऑटोमेटिक इस नोट्स की हेल्प से डायरेक्ट लिख के आ पाओगे। आपका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से ये तैयार रहने वाला है। स्टार्ट करें अपन लोग नाउ। आज का हम लोग का टॉपिक क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी का अपन लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी है ये, यूनिट नंबर 6 है हम लोगों के, पेपर नंबर 1 में, याद रखना, ये चीज़ दिमाग में रखना। सिस्टम एनालिसिस अपन लोग देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस के अंदर पेपर नंबर 1 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन से ही रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि क्वान्टिफाई चल रहा है ये वाला। फिर यूनिट नंबर 10 के अंदर मॉडल्स एंड थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उसके अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अब यूनिट नंबर 10 को मैं इसी तरीके से डील करूंगा कि भाई जो भी चीज़ें जिससे रिलेटेड होंगी हम उस तरीके से करेंगे। जैसे जब मैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी बताऊंगा तो उसके अंदर मैं ये चीज़ें करा दूंगा, मॉडल ये वाला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। जब मैं आप लोगों को ये जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी मॉडल है कि नहीं, तो इस तरीके से अपन लोग डील करेंगे यूनिट नंबर 10 को। अब यूनिट नंबर 10 में सिस्टम एनालिसिस लिखा हुआ है, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है वो अपन लोग कर रहे हैं। जो ब्लू वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और ये रेड वाला पोर्शन है वही लोग अपन लोग कर रहे हैं। समझ में आने वाली बात आ गई ना? अब मैं इसको किस तरीके से डील करूंगा वो देखो। PYQ में 2017 था जब लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग देखोगे कि 87 में जब क्वेश्चन आया, 2001 में जब क्वेश्चन आया, तो उसके बाद सीधा 10 साल बाद क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो अब 2017 में अगर आया है तो जो लोग 2026 और 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा इस चीज़ को करना कि भाई आ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ज्योग्राफिकल सिस्टम के बारे में लिखो, इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टम एनालिसिस लिखो, शॉर्ट नोट ऑन द सिस्टम अप्रोच लिखो। तो इस तरीके से चीज़ें आएंगी ना, तो आई बात समझ में, है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर कौन सी लैंग्वेज में लिख के आना है। फिर मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज के हैंड रिटन नोट्स हैं पूरा सिस्टम एनालिसिस के ऊपर। वैसे तो 2.5 पेज में ही खत्म हो रहा है, वो तो आगे पीछे को मिला के वो कर रहे हैं अपन लोग। तो वो उतने नोट्स हैं, वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूंगा कि ये नोट्स हैं, इतनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। बट हाँ, उस लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करके आते हो एग्जाम में तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों के मार्क्स कमाएं। लेकिन ये वाले जो लैंग्वेज है, जो मैं जब यहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा आप लोगों को एग्जाम रेडी बना दूंगा कि भाई आप एग्जाम में इस तरीके से करके आओगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी। भाई देखो, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्योग्राफी जो थी वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में हो गई, जब वो डिस्क्रिप्टिव से लेकर एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव साइंस के ऊपर पहुंच गई। मतलब पहले क्या था, डिस्क्रिप्शन देते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आज के टाइम के हिसाब से क्वांटिटेटिव साइंस के वो पास पहुंच गई। वैसे उसी के टाइम पे तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया था और अब तो पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है। सीधी सीधी बात है, बहुत अच्छा खासा अपन लोगों ने क्या किया है,
इवॉल्व कर लिया है ज्योग्राफी एज एन सब्जेक्ट को। थिंकर्स लाइक देखो बेटारना फी 1950 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जनरल सिस्टम थ्योरी को। किसको? जनरल सिस्टम थ्योरी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। किसने? वाटन फी। आई एम सॉरी फॉर दैट, जो लोग स्टार्टिंग से मेरे वीडियो फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि मैं कितना बुरा हूँ नेम को प्रोनाउंस करने में। ठीक है, नाउ विच सून इन्फ्लुएंस द ज्योग्राफी। ठीक है, इन ज्योग्राफी द सिस्टम अप्रोच वाज पॉपुलराइज्ड बाय, देखो इन्हें इंट्रोड्यूस किया था लेकिन पॉपुलराइज किया था रिचर्ड जे कॉर्ले ने, इसीलिए कॉर्ले को ज़्यादातर लोग जानते हैं, बेटारना फी को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में लग के आना है कॉर्ले और हगेट, आपको याद होगा कॉर्ले और हगेट। फिर ठीक है, कॉर्ले ने इसको क्या किया, पॉपुलराइज किया, और फिर बाद में उसके हगेट ने क्या किया, इसको अप्लाई किया ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ये याद रखना। द एम क्या हो गया हो जाएगा इसका सिस्टम एनालिसिस का। भाई इससे अपन लोग देख पाते हैं स्पेस, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड सबसिस्टम्स, है ना, रादर देन आइसोलेटेड यूनिट। आइसोलेटेड यूनिट नहीं है, मतलब सीधी सीधी बात है, हम लोग स्पेस, एनवायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी इनको अलग अलग ना देखते हुए हम इनको क्या कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड देख पा रहे हैं एक बार पे। पहले क्या था, ज्योग्राफी में जब कोई पढ़ता था ना तो पहले स्पेस को अलग पढ़ते थे, फिर इन्वायरमेंट को अलग और ह्यूमन एक्टिविटी को अलग। आज के टाइम पे क्या है, इन सब चीज़ों में क्या है, इंटर रिलेशन हो चुका है। समझ में आने वाली बात इस तरीके से आ गई ना, है ना। चलो, तो मतलब अगर सिंपल वर्ड में बात करूं तो अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट। क्या है, एक सिस्टम क्या है, एक सेट है इंटर रिलेटेड एलिमेंट का, वर्किंग टुगेदर एज यूनिट विद इन सम बाउंड्री टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। क्या होगा कि क्या करते हैं, एक साथ काम करता है कि नहीं, इंटर रिलेटेड एलिमेंट जो है इसके अंदर ये एक साथ काम कर रहे हैं। जब आप कोई इनपुट दोगे तो वो एक आउटपुट बनाएगा, है कि नहीं, फिर क्या होगा, उससे फीडबैक ले लेगा, जैसा जैसा भी होगा जिस तरीके से मॉडिफाई करता जाएगा फिर वो आउटपुट देगा। तो इस तरीके की चीज़ें ये थ्रू द प्रोसेस एंड फीडबैक, ये प्रोसेस हो गई आप लोगों की, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये फीडबैक हो गया। तो इस पूरी चीज़ को क्या बोलूँगा मैं, इंटर रिलेटेड एलिमेंट। आई ना बात समझ में, इसको अपन सिस्टम बोला, एक पूरा का पूरा सिस्टम है भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखो नॉर्मली, कि भाई देखो अपन लोगों ने तो बोल दिया नॉर्मल सिंपल सी लैंग्वेज में, तो अलग अलग ने अलग अलग दी ना, जिसने इंट्रोड्यूस किया उसका देख लो, जिसने पॉपुलराइज किया फिर उसके बाद उसने लिंक किया, ये देख लो। भाई कीवर्ड्स आप लोगों को क्या यूज़ करने हैं अपने इसके अंदर, भाई एक तो कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बाउंड्री, फीडबैक, इक्विलिब्रियम और हायरार्की, ये यूज़ करके ना, ये एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं, बस इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होने चाहिए उसके अंदर, समझ में आने वाली बात। तो थिंकर में देखो, वॉन बटाना वटलन फी ने एल वॉन वटलन फी ने 1950s में क्या इसको डिफाइन किया था कैसे, ए सिस्टम इज अ सेट ऑफ एलिमेंट स्टैंडिंग इन इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्शन में होता है और बिल्कुल सेट ऑफ एलिमेंट बोलते हैं उसको। आर जे कॉर्ले की अगर मैं बात करूं, तो ज्योग्राफी स्टडीज दी कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेटेड सिस्टम्स, ज्योग्राफी स्टडीज दी कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑन द अर्थ सरफेस। क्या है, ज्योग्राफी स्टडीज दी कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑन द अर्थ सरफेस, बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन। ये किसने बात की है, कॉर्ले ने बात की है, डेफिनेशन है। और हगेट ने 1965 में बोला कि ज्योग्राफिकल सिस्टम क्या है, अ सेट ऑफ एलिमेंट, चाहे वो ह्यूमन हो और फिजिकल हो, लिंक्ड बाय दी फ्लो ऑफ एनर्जी, मैटर एंड इंफॉर्मेशन। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल सिस्टम बोलते हैं। आई बात समझ में, है ना। अब कंपोनेंट क्या होते हैं सिस्टम के, भाई अपन लोग किसी चीज़ को सिस्टम बोलेंगे तो क्या होगा, भाई सबसे पहला तो इनपुट दोगे आप, तो इनपुट में क्या कर सकते हो भाई, इनपुट में एनर्जी, मैटर, इंफॉर्मेशन एंटरिंग द सिस्टम, जैसे रेनफॉल, कैपिटल, माइग्रेशन, पॉलिसी, ये सब इनपुट ही तो होंगे, कि कोई चीज़ इनपुट हो गई, ये इनपुट हो गया, एग्जाम्पल बता दिया। फिर प्रोसेस होगी या फिर थ्रूपुट होगा, कुछ भी बोल सकते हो, चाहे प्रोसेस बोल सकते हो चाहे थ्रूपुट्स बोल सकते हो। मैंने कल आप लोगों को मॉडल्स बताए थे, आप लोगों को उसी टाइम पे समझा दिया था। ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म इनटू, ठीक है, जो कि कोई ऑपरेशंस होते हैं जो कि इनपुट को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा,
प्रोसेस हो गई या फिर थॉटफुल थॉटपुट्स हो गए, हैं कि नहीं है। तो ये हो गया जैसे इरोजन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अर्बन डेवलपमेंट। आई ना बात समझ में। फिर आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलेगा, है ना, रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस। आउटपुट में क्या मिलता है आप लोगों को, रिजल्ट मिलते हैं या फिर कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे लैंडफॉर्म, गुड, वेस्ट, सेटलमेंट पैटर्न। लैंडफॉर्म, गुड्स, वेस्ट एंड सेटलमेंट पैटर्न, इस तरीके का। फॉर एग्जांपल, सीधी भाई सीधी बात समझो कि अगर आप लोगों की विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है और आप लोगों का स्लोप इस तरीके का है, तो कभी ना कभी तो इसको पूरा काटती जाएगी ना, है कि नहीं। इरोजन टाइप की चीज़ हो रही है ना, तो इससे आप लोगों के लैंडफॉर्म डेवलप होगा, है ना। कैपिटल अगर आप दोगे तो आप लोगों को गुड्स देखने को मिलेगी, कम दोगे तो कम गुड्स देखने को मिलेगी, इसी तरीके से। फिर फीडबैक भी है एक कंपोनेंट, ये इन्फ्लुएंस करता है आउटपुट ऑन फ्यूचर इनपुट और प्रोसेस, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बिल्कुल फीडबैक इस तरीके का हो गया, है कि नहीं। पूरा तो पूरा पॉसिबिलिटी देता है कि फ्यूचर में आउटपुट के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कैपिटल की अगर बात करें, तो मैंने अगर कोई चीज़ बनाई है तो जितनी मेरी डिमांड होगी उसके हिसाब से तो मेरा प्रोडक्शन होगा, तो ये फीडबैक हो गया। फिर होता है नेक्स्ट है बाउंड्री, ये लिमिट है सिस्टम की कि भाई कितना हो सकता है, जैसे वाटर शेड, सिटी रीजन, है कि नहीं, कितना वाला। मान लो मैंने बोला कि भाई मेरे को प्रोडक्शन करना है, भाई आपकी एक लिमिट होगी ना, तो वो लिमिट हो गई। फिर हायरार्की, नेक्स्ट कंपोनेंट है हायरार्की। ईच सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम। एक सिस्टम जो, हर सिस्टम जो है ना एक लार्ज सिस्टम का पार्ट है, एंड कंटेन्स स्मॉलर सब सिस्टम। बहुत छोटे छोटे सब सिस्टम भी देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको उसका ना डायग्राम बताऊंगा जब मैं हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना। ये लो है इसमें, सॉरी मुझे लगा कि मैंने आगे बनाया हुआ, ठीक है। तो ये देखो सिस्टम और सब सिस्टम क्या किया है, इस ब्ला लॉक भी बोल सकते हैं, ब्ला लॉक एंड ब्ला लॉक, ये वो थे, उन्होंने 1959 में ये मॉडल दिया था। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। एक सिस्टम ए के अंदर खुद का ही एक सिस्टम है, सिस्टम ए बी सी जो चल रहा है ना, और ऐसे ही सिस्टम बी के अंदर भी एक चल रहा है, तो मतलब इसका खुद का सिस्टम है कि नहीं। तो इंटरेक्टिंग एज यूनिट्स, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। तो ये वाला देखो सिस्टम बन गया, फिर इसका फीडबैक, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। जैसे सिस्टम ए की बात करोगे तो ये देखो ये हो गया ए बी सी, आपस में मिल रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। फिर सिस्टम बी ये हो गया इस तरीके से। तो इंटरेक्टिंग हो रहा है ना एक दूसरे से लोअर लेवल पे, तो बस वही बात हो गई नॉर्मली, है कि नहीं। बात समझ में आई ना ये वाली, आ गया ना। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के आ सकते हो। ये तो मेरे नोट्स का नंबर था, तो ये नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में से वो फोटो खींचा है ना इसका, इसलिए ये हो गया। चलें आगे बढ़े, चलो। अब देखो ये डायग्राम बना के आ सकते हो नॉर्मली, वही जो मैंने डायग्राम में बनाया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक, है कि नहीं। एग्जांपल, अर्बन सिस्टम इनपुट की अगर मैं बात करूंगा, अर्बन सिस्टम के अंदर इनपुट में अगर बात करूंगा तो माइग्रेशन हो गया, प्रोसेस हो गया। अगर मैंने माइग्रेशन वाला इनपुट दिया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई, अर्बन ग्रोथ होगा। आउटपुट क्या मिलेगा, कंजेशन मिलेगा। फीडबैक क्या होगा भाई, प्लानिंग पॉलिसीज बनेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिटी है, मान लो दिल्ली में लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो अर्बन में क्या हो जाएगा, अर्बन ग्रोथ होगी, है कि नहीं। जब अर्बन ग्रोथ होगी तो ये प्रोसेस है अर्बन ग्रोथ की, क्योंकि माइग्रेशन होना एक प्रोसेस होगी अर्बन ग्रोथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी खासी मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है। फिर अब अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो कंजेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। अब जब हो जाएगा तो प्रॉब्लम होने लगी, तो इसलिए क्या होगा, अब ये आउटपुट में को क्या मिलेगा, कंजेस्टन मिलेगा। अब एक फीडबैक मिला कि यार या तो प्रॉब्लम होने लगी, तो क्या होने लगेगा, पॉलिसीज की प्लानिंग अपन को यहाँ पे करना पड़ेगी। तो ये फीडबैक हो गया इस तरीके से, तो आराम से फ्यूचर में उस तरीके से और ज़्यादा देखेंगे। आई ना बात समझ में, है ना। नाउ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। नाउ पहला फीचर क्या है, इंटरडिपेंडेंस। भाई पहली बात, एवरी कंपोनेंट इन्फ्लुएंस अदर, हर कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्यों, देखो मैंने इनपुट दिया, प्रोसेस लगाया, आउटपुट दिया, फीडबैक आया। देखो ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ये इसको, फिर चाहे तो ये आपस में कर रहे हैं ना, तो मतलब कोई ना कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंटरकनेक्ट है ना, इसलिए इंटरडिपेंडेंस है। डायनेमिक नेचर है भाई, सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम ड्यू टू द इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस। भाई इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज होता है, तो भाई ये डायनामिक है, सबसे अच्छी बात ये है। ओपन वर्सेस क्लोज, भाई दो सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है। ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं अपन क्लोज सिस्टम। पूरा तरीके से ओपन सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी
मैटर विथ सराउंडिंग, बिल्कुल आसपास से क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है एनर्जी या मैटर को। मोस्ट जोग्राफिकल सिस्टम जिसको बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम्स आर सेल्फ कंटेन्ड रेयर इन जोग्राफी। भाई क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, जोग्राफी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। भाई सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, भाई आपस में अब चल रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। मतलब किसी ना किसी दूसरी चीज़ पर अगर डिपेंड कर रहा है कोई सिस्टम, मतलब कोई भी चीज़ आके इन्फ्लुएंस कर जाए, उसको बोलते हैं अपन ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब होता है बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। और ज्योग्राफी के अंदर भाई ऐसा तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम देखने को मिलती है ना, तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं रेयर। समझ में आई ना ये वाली बात, आ गई ना। चलो नाउ नेक्स्ट इज फीडबैक मैकेनिज्म। भाई दो टाइप के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ये हमेशा जो चेंजेस होंगे ना वो हमेशा एम्पलीफाई होते जाएंगे, मतलब बढ़ते चले जाएंगे। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है वो स्टेबलाइज करते जाएंगे सिस्टम को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन स्प्रॉल, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और ज़्यादा सुविधा पॉलिसीज बढ़ेंगी तो और ज़्यादा माइग्रेशन होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, बढ़ता जा रहा है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जा रही है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि जो सिस्टम होगा वो स्टेबलाइज होता जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती जाएंगी। जैसे फूड कंट्रोल बाय वेजिटेशन, है कि नहीं है नॉर्मली, आए ना बात समझ में। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। भाई बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे स्टैटिक जो बहुत रेयर होता है वर्सेस डायनामिक इक्विलिब्रियम जो रियलिस्टिक है ज्योग्राफी के अंदर, ये चीज़ दिमाग में रखना, यही ऐसी लाइन में लिख के आनी है। नेक्स्ट इज स्केल एंड बाउंड्री। भाई डिफाइन स्कोप ऑफ एनालिसिस माइक्रो टू मैक्रो, समझ में आई ना। हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल, रीजनल, ग्लोबल सिस्टम इन इंटरेक्ट, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम्स इंटरेक्ट, समझ में आने वाली बात, लोकल, रीजनल, ग्लोबल सिस्टम इंटरेक्ट, ठीक है। हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखोगे तो पहले लोकल पे जाएगा, फिर रीजनल पे जाएगा, फिर ग्लोबल पे जाएगा। वही वाली बात है ना कि जो एक सिस्टम होता है वो सब सिस्टम का ही एक बड़ा पार्ट होता है। सबसे नीचे क्या आएगा, लोकल जाएगा, फिर कई लोकल मिलके फिर रीजनल बनेंगे, फिर कई रीजनल मिलके अपना ग्लोबल बनेंगे। आई ना बात समझ में, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम डेवलप होता है। आई ना बात समझ में, ठीक है। जो अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिखते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी। सिग्निफिकेंस देखो, वेट मैं ऐसे कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये ऑब्जेक्टिव है, ये एक्सप्लेनेशन है। भाई पहला है ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। भाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को ये सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे इससे क्या होगा, आप लोगों को ये हेल्प करेगा स्टडी इंटर रिलेटेड फिनोमिना सिस्टमेटिकली, इंटर रिलेटेड फिनोमिना को स्टडी करने में ये हेल्प करता है। फिर होगा अंडरस्टैंडिंग मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ये बिल्कुल अपना मैन और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, इंटीग्रेट करता है फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटिफिकेशन एंड मॉडलिंग। क्वांटिफिकेशन का मतलब आपको पता ही है कि भाई इसमें अपनी चीज़ें, कैलकुलेटिव चीज़ें, डाटा वगैरह सबका इंटरप्रिटेशन होता है, इसका मतलब मेजरमेंट वगैरह होता है। तो मतलब इससे क्या होगा, ये इनेबल करता है मेजरेबल प्रिडिक्टिव स्टडी को। आई ना बात समझ में। थ्योरी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये फाउंडेशन फॉर द मॉडल्स लाइक ग्रेविटी, अर्बन इकोनॉमिक सिस्टम, समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। नाउ फोरकास्टिंग एंड सिमुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, फ्लड, लैंड यूज एटसेट्रा। आई ना बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बेसिस फॉर अर्बन प्लानिंग, वाटर शेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आई ना बात समझ में, है ना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ, और नहीं आई तब भी लिख देना, है ना। एग्जाम्पल देखो, इन अर्बन स्टडीज द सिस्टम मॉडल एक्सप्लेन। सिस्टम मॉडल की अगर मैं बात करूं, इससे क्या होया, ये एक्सप्लेन करता है माइग्रेशन, अर्बन ग्रोथ, रिसोर्स प्रेशर। पहले माइग्रेशन होगा, फिर अर्बन ग्रोथ होगा, अर्बन ग्रोथ से अर्बन रिसोर्स पर प्रेशर आने लगेगा, फिर हम लोगों को फीडबैक मिलेगा जिसमें हम लोग पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी का अगर एग्जाम्पल लोगे तो जैसे रेनफॉल होगा तो उससे रन ऑफ हो जाता है पानी का, रन ऑफ होगा तो इरोजन होगा, इरोजन होगा तो सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, है ना। आगे ना बात समझ में। तो पूरा का पूरा अपन मॉडल्स ही तो पढ़ रहे हैं, तो मॉडल्स के अंदर क्या आएगा, सिस्टम वाला आएगा, पहले मॉडल ही ना सब कुछ। नेक्स्ट इज टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। देखो जैसे मैंने मॉडल्स के टाइप बताए थे, इसी तरीके से इसके भी अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, और वही है बेस्ड चीज़ है। तो ये मेरा 3 चीज़ों पर बेस्ड है,
पहला नेचर, दूसरा फंक्शन, तीसरा रिप्रेजेंटेशन। आई ना बात समझ में? तो अपन एक एक से देखते हैं। वेट। तो बेस्ड ऑन नेचर की अगर मैं बात करूं तो पहला है, एक तो ओपन सिस्टम होगा, एक क्लोज्ड सिस्टम होगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम क्या होगा? जिसमें मैटर्स, एनर्जी और इंफॉर्मेशन जो हो रही हो, एक्सचेंज हो रही हो, जैसे सिटी और इकोसिस्टम, है ना? तो ये ओपन हो गया। क्यों? एक एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये हमेशा बढ़ती आती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, जिसको अपन सेल्फ कंटेन्ड बोलते हैं, जैसे पूरी अर्थ की एनर्जी बैलेंस एज अ नियरली क्लोज्ड है, पूरी की पूरी। आपको पता है ना, अर्थ पे जो एनर्जी बैलेंस में पढ़ाया था मैंने जो मॉर्फोलॉजी में, तो क्लोज्ड सिस्टम की तरह ही तो वर्क कर रहा है। तो वैसे तो रेयर देखने को मिला, लेकिन ये पूरी अर्थ पे आ गया। लोकल लेवल में बहुत पॉसिबिलिटी से बहुत कम है। फिर होता है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है और ये सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आई ना बात समझ में? है ना? बेस्ड ऑन फंक्शंस, बेस्ड ऑन फंक्शन की अगर मैं बात करूं, पहला हो गया स्टैटिक सिस्टम, एक डायनेमिक सिस्टम, एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, नाम से समझ में आ रहा होगा। एक होता है स्टोकेस्टिक सिस्टम, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, है ना? तो स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? वही कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज अपन लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जैसे माउंटेन ब्लॉक, है ना? देखो, चेंज हो रहा है लेकिन बहुत इतनी कम स्पीड पे हो रहा है और कोई भी इतना बड़ा सिग्निफिकेंस चेंज नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। पूरी तरीके से स्टैटिक नहीं है, याद रखना। फिर दूसरा होता है डायनेमिक सिस्टम। ऑब्वियसली होता है डायनेमिक का मतलब चेंज हो रहा है हमेशा, तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जैसे रिवर सिस्टम और अर्बन सिस्टम। आई ना बात समझ में? नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। क्या? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ये डिफाइनाइट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल के बीच में क्या है? बिल्कुल डिफाइंड रिलेशनशिप होगा। मतलब आपने अगर जो इनपुट दिया है उसका आउटपुट आप लोगों को पता होगा कि इसका ये आउटपुट आना चाहिए, है ना? मतलब एक इनपुट आउटपुट को डिटरमाइन करता है। आई ना बात समझ में? है ना? नेक्स्ट इज स्टोकेस्टिक सिस्टम। ये इंक्लूड करता है रैंडम प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट को, है ना? रैंडम या प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट, मतलब कोई भी चीज आया, इनपुट दे दिया, अपन को पता ही नहीं आउटपुट क्या मिलने वाला है ना? तो बिल्कुल ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर है, पता ही नहीं है इंसान क्या कर जाए। अभी मालूम पड़ा आज हम लोग दिवाली बना रहे हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए, है ना? नॉर्मली घर में बता रहा हूँ मैं, निगेटिव बात नहीं बोलना चाहता, आई एम सॉरी फॉर दैट जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में ना? ह्यूमंस के बारे में तो कोई नहीं कह सकता, इसलिए स्टोकेस्टिक सिस्टम बोलते हैं इसको। समझ में आई ना? आई ना? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? पहला फिजिकल, वेट, फिजिकल, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा एनालॉग, चौथा मैथमेटिकल, पांचवा सिमुलेशन, सिक्स्थ कंसेप्चुअल, है ना? तो देखो एक एक से देखते जाते हैं। फिजिकल मॉडल्स, फिजिकल या फिर हार्डवेयर मॉडल्स इसको बोलते हैं। ये एक मिनिएचर रिप्लिका है। मॉडलिंग मैंने आपको मॉडल्स बताए थे ना, तो ये भी कल भी मैंने बताया था, वही की वही चीज़ है, जैसे ग्लोब, ड्रेनेज मॉडल, है ना? नेक्स्ट इज आइकॉनिक मॉडल, सेम प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट स्केल पे आता है, जैसे मैप से ले लो। ये फिजिकल की और इसकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन थोड़ा सा इसकी क्या हो जाती है, स्केल चेंज हो जाती है। मिनिएचर में मतलब छोटा, आइकॉनिक मतलब थोड़ा सा बड़ा। फिर आ गया अपना एनालॉग मॉडल, ये रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज को विथ सिंबल के साथ। जैसे कोई भी बताया, जैसे एग्जांपल ग्रेविटी मॉडल। आप लोग ग्रेविटी मॉडल का मैंने बताया था, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, याद होगा, है ना? तो अपन ने क्या बताया? सिंबल बता दिया पूरा का पूरा, है ना? नॉर्मली आई ना बात समझ में? तो ये हो गया। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मॉडल। बल मैथमेटिकल नाम से समझ में आएगा कि इसमें इक्वेशन होंगी, तो इक्वेशन शो करेंगी क्वांटिटेटिव रिलेशंस को, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, अगर बी इज ग्रेटर देन सी तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ए, ऑब्वियस सी बात है, सी से ग्रेटर देन होगा। समझ में आने वाली बात? नेक्स्ट इज सिमुलेशन या स्टोकेस्टिक मॉडल। सिमुलेशन मतलब रैंडम वेरिएबल दे दो, फिर बिल्कुल रैंडम वेरिएबल बेस्ड मॉडल दे दो, जैसे डिसीज स्प्रेड, पता ही नहीं है क्या है ना? नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल मॉडल्स। क्या? कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल मॉडल, एब्स्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क लिंकिंग आइडियाज, अर्बन सिस्टम मॉडल जिसको बात, आई ना बात समझ में? है ना? चलो भाई, टाइप्स हो गए। नेक्स्ट, वेट, अब अपन थोड़ा सा और अपन लेवल इंक्रीज करते हैं कि अपन को क्या देखना है।
पहली बात सिस्टम अप्रोच इन ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है। सिस्टम अप्रोच इन ये टॉपिक, इस पे ऊपर ना हेडिंग मैंने लिखना भूल गया हूँ, सिस्टम अप्रोच इन ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अंदर अपन दो में देखेंगे, सिस्टम अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी और सिस्टम अप्रोच इन फिजिकल ज्योग्राफी। समझ में आने वाली बात है ना। तो अपन वो क्या करेंगे, सिस्टम अप्रोच इन ज्योग्राफी देखो, पहली चीज हो गई। ये चीज लिखना, आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं ना वो लिखना सिस्टम अप्रोच इन ज्योग्राफी, ये टॉपिक का नाम है इसमें। तो सिस्टम अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी देखो, इंट्रोड्यूस बाय हगेट ने 1965 में इसको इंट्रोड्यूस किया थ्रू लोकेशनल एनालिसिस के थ्रू। एम्फेसाइज किया स्टडिंग फ्लो एंड लिंकेजेस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी। भाई इन्हें पूरा का पूरा क्या किया, स्टडी किया फ्लो और लिंकेज बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर। मूव्ड ज्योग्राफी अवे फ्रॉम स्टैटिक डिस्क्रिप्शन, क्या किया इन्हें ज्योग्राफी को स्टैटिक डिस्क्रिप्शन से हटा के सीधा सीधा डायनामिक स्पेशल इंटरेक्शन पे लेके गया। एप्लीकेशन देखोगे तो अर्बन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पॉपुलेशन सिस्टम और एनवायरमेंट सिस्टम, ये एप्लीकेशंस हो गए इसकी। क्यों भाई, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, तो अर्बन सिस्टम के अंदर आप किस चीज़ की स्टडी करोगे भाई, माइग्रेशन की, कम्युनिटी की, ट्रेड की, पॉलिसी फीडबैक्स की, ऑब्वियस और किस चीज़ की करोगे। एग्जाम्पल दिल्ली एनसीआर एज ओपन अर्बन सिस्टम। नाउ इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात करोगे तो इनपुट आउटपुट टेबल बना दोगे रीजनल प्लानिंग के ऊपर। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करोगे तो फ्लो ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बिटवीन नोड्स, है ना। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन सिस्टम, बर्थ डेथ माइग्रेशन बैलेंस, डेमोग्राफिक फीडबैक की बात हो रही है। तो इन्वायरमेंटल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो अर्बन मेटाबॉलिज्म, एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो की बात आई ना, बात समझ में है ना। तो इस सिस्टम अप्रोच इन ज्योग्राफी के लिए इतने पॉइंट काफ़ी हैं अगर एग्जाम के अंदर आता है तो, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज है, आ भी सकता है। सिस्टम अप्रोच इन फिजिकल ज्योग्राफी मतलब लैंडफॉर्म एनालिसिस में कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, कॉर्ले ने 1962 में। लैंडफॉर्म जो है वो रिजल्ट है इनपुट का, कौन सी, एनर्जी, मटेरियल प्लस प्रोसेस प्लस आउटपुट। उससे तो आप लोगों का क्या बनेगा, लैंडफॉर्म बनेगा कि आपको क्या इनपुट आ रहा है, इनपुट में एनर्जी मटेरियल कौन से आ रहे हैं, कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो उससे किस तरीके का लैंडफॉर्म डेवलप हुआ है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे ड्रेनेज बेसिन सिस्टम की बात करेंगे तो इनपुट्स में बात करें तो प्रिसिपिटेशन और सोलर एनर्जी। इनपुट क्या दे रहे हो, प्रेसिपिटेशन या और सोलर एनर्जी दे रहे हो। प्रोसेस अगर लगा दी जाए, ड्रेनेज सिस्टम की बात चलिए, ये प्रोसेस हो गई इन्फिल्ट्रेशन, मतलब नीचे पानी चला जाएगा या फिर रन ऑफ हो जाएगा। देखो क्या हुआ, मैं आप लोग सीधा सीधा मोटा मोटा बता दूं कि इनपुट क्या माना कि आप लोगों की प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब आप लोगों की सोलर एनर्जी होगी, क्योंकि तब तक वो कंडेंसेशन ही नहीं होगा। तो अब क्या होगा, नीचे जाके प्रोसेस कौन सी हो जाएगी आप लोगों की, ड्रेनेज सिस्टम की बात चलिए ना, तो या तो भाई थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन होगा, या फिर पानी क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, या फिर इरोजन होगा इस इलाके का, या फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, या फिर नहीं हो सकता सबका मिक्सअप हो, है ना। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का स्ट्रीम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, सेडिमेंट का यील्ड हो जाएगा, तो ये आप लोगों को मिलेगा। फिर फीडबैक क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, लैंड यूज चेंज हो जाएगा और मॉडिफाई कर जाएगा इन्फिल्ट्रेशन या रन ऑफ को। ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ें जब ये इतनी सारी प्रोसेस होंगी तो बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन या रन ऑफ को मॉडिफाई नहीं करेगा ये, क्यों, क्योंकि सीधी सीधी बात है भाई, अपना स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अपना फिजिकल ज्योग्राफी में ये तो पढ़ा है। आई ना बात समझ में। अब इसी चीज़ का आप डायग्राम बना कर आ सकते हो, नॉर्मली सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम सॉरी थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, आप लोगों को भी पता होगा क्या है। नाउ प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, ठीक है, रिवर फ्लो, इस तरीके से देखो इसी में दिखाता हूँ, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, रिवर फ्लो, सेडिमेंट का ट्रांसपोर्ट होगा, डिपोजिशन हो जाएगा। लेकिन इस प्रेसिपिटेशन पर क्या होगा, ह्यूमन इम्पैक्ट पड़ सकता है, डिफॉरेस्टेशन, है ना। इरोजन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा रिवर फ्लो से, है ना। फिर जब इरोजन रिवर इंक्रीज होगा तो सेडिमेंटेशन लोड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बाउंड्री क्या हो जाएगी आप लोगों की, वाटर सेट। आई ना बस समझ में, वाटर सेट एरिया की बाउंड्री होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हेल्प करता है फ्लड मैनेजमेंट में, सॉइल कंजर्वेशन में और हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के अंदर। आई बात समझ में, है ना। तो प्लेनेटरी एंड ग्लोबल सिस्टम पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करें, ठीक है, प्लेनेटरी एंड ग्लोबल सिस्टम पर्सपेक्टिव की बात करें, नॉर्मली एग्जाम के अंदर लिखने के लिए ये पॉइंट्स रखे हैं, बहुत ज़रूरत नहीं है। अर्थ इटसेल्फ फंक्शंस एज अ कॉम्प्लेक्स ओपन सिस्टम, अपन को पता है, एनर्जी फ्रॉम सन
रेडियो एक्टिव बैलेंस हो गया आप लोगों का। ग्लोबल सब सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आप डायग्राम में क्या करोगे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर इस तरीके से बना के आ सकते हो। मॉडर्न स्टडीज में अगर देखोगे तो अर्थ सिस्टम साइंस की बात हो रही है, तो ये बिल्ड कर रहा है ऑन द आइडिया, ठीक है, इम्पोर्टेंट इन स्टडिंग क्लाइमेट चेंज, प्लेनेटरी बाउंड्री और सस्टेनेबिलिटी, है कि नहीं। आई ना बात समझ में, इम्पोर्टेंट इन स्टडिंग क्लाइमेट चेंज, प्लेनेटरी बाउंड्रीज एंड सस्टेनेबिलिटी। आ गई चीज़ समझ में, ये चीज़ है ना, कोई इतना ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, सिंपल है, आप लोगों के नोट्स भी अच्छे तैयार होंगे। नाउ क्रिटिकल एवेल्यूशन, भाई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख लो, कहीं भी अगर पूछ लिया जाए, कोई भी आंसर लिया जाए, शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाए, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। भाई मेरिट सबसे अच्छी बात, ये इंटीग्रेटिव है, वो चीज़ अपन ने सबसे पहली चीज़ थी, इंटीग्रेटिव है, ये कंबाइन करता है फिजिकल, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस में। आई ना बात समझ में। फिर क्वांटिटेटिव एंड साइंटिफिक की अगर मैं बात करूं तो ये प्रमोट करता है थ्योरी बिल्डिंग को। फिर थर्ड है प्रिडिक्टिव, सपोर्ट करता है सिमुलेशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन को। फिर यूजफुल फॉर मल्टी स्केलर एनालिसिस, लोकल टू ग्लोबल, है ना, पूरा बुरा। तो ये पॉइंट बहुत है पॉजिटिव में। नेगेटिव में क्या है भाई, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, ये रिडक्शनिस्ट है और मैकेनिस्ट है, ये ट्रीट करता है ह्यूमन एज अ प्रिडिक्टेबल कंपोनेंट। बिल्कुल ये इस तरीके का, भाई हम ह्यूमंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भाई अनप्रिडिक्टेड है ना, तो प्रॉब्लम है ना, तो ये नेगेटिव चीज़ हो गई। तो निगलेक्ट द क्वालिटेटिव डायमेंशन, ये सिर्फ क्वान्टिटेटिव देखते हैं, जैसे कल्चर को निगलेक्ट कर दिया, परसेप्शन को निगलेक्ट कर दिया, वैल्यूज जो है इग्नोर कर दिया इनको, है कि नहीं। नाउ बाउंड्रीज एंड स्केल इशूज की मैं बात करूं तो डिफाइनिंग लिमिट्स ऑफ सिस्टम इज सब्जेक्टिव, है ना। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल स्केल इशूज आ रही है, भाई अपन लोग लिमिट्स थोड़ी बता पाएंगे किसी भी चीज़ की लिमिट। तो अपन ने बोला कि भाई मेरा बारिश हुई है, बारिश हो रही है, अब मेरी नदी बहेगी, तो अब हमको थोड़ी पता है, एक लिमिट हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। टाइम पे भी उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, उसका इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके इफेक्ट पड़ रहा है, तब भी तो आप एक बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डेटा डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस, ऑब्वियस है, सिस्टम में डेटा तो रिक्वायर लार्ज डेटा एंड मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन, आई ना बात समझ में। नेक्स्ट इज ओवर एम्फेसाइज ऑन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर रहा है। रियल वर्ल्ड में अक्सर रियल वर्ल्ड जो होता है अक्सर अनस्टेबल होता है और क्योटिक होता है। तो ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी शुड नॉट इग्नोर सब्जेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड मोरल एस्पेक्ट, जो है ज्योग्राफी है शुड नॉट इग्नोर सब्जेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड मोरल एस्पेक्ट, जैसे डेविड ले और ईफ ऊटवान ने ये चीज़ बोली थी। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना। वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब देखो एग्जाम में लिखने के लिए कई लोगों को केस स्टडीज़ नहीं मिलती हैं, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस नहीं मिलता है, तो ये लाइंस भी मैं लिखवाता हूँ अपने नोट्स के अंदर, समझ में आने वाली बात। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, अपना पूरा का पूरा सिस्टम एनालिसिस का बेसिस फॉर अर्थ सिस्टम साइंस, सबसे बड़ी बात ये बेसिस है अर्थ सिस्टम साइंस के लिए। सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट मॉडलिंग, अर्बन इकोलॉजी, GIS एंड रिमोट सेंसिंग के लिए, यूज्ड इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, रीजनल प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कंक्लूड कर सकते हो एग्जाम के अंदर, सिस्टम एनालिसिस ट्रांसफॉर्म्ड ज्योग्राफी फ्रॉम अ डिस्क्रिप्टिव आर्ट टू अ प्रिडिक्टिव साइंस। पहले क्या था, डिस्क्रिप्टिव आर्ट था ये, ठीक है, आज के टाइम पे बिल्कुल प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं साइंस की तरह। बट द ह्यूमंस एंड एथिकल डायमेंशन मस्ट बैलेंस इट्स मैकेनिस्टिक नेचर, भाई उनको अपना मैकेनिस्टिक नेचर को बैलेंस करना पड़ेगा। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट देखो, ये वैसे अपना कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, अब ये कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को बस एक स्लाइड में ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को आंसर में लिखना है एग्जाम के अंदर, किस तरीके से इस चीज़ को अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। पहले सिस्टम एनालिसिस का ये हैंड रिटन में ही देख लो, सिंपल सा देखो, ज्योग्राफी डील्स विथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म in an ecosystem. System analysis provide the framework for
डिस्क्राइबिंग द होल कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिविटी। तो इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो। नाउ बेरी एंड चर्ले suggested the system analysis and general system theory as basis tool for geographical understanding. Now, according to the Corley 1962 में एडवांटेज ऑफ सिस्टम एनालिसिस क्या था, देखो मैंने वैसे बताए थे, लेकिन अब एक एक से कॉर्ले ने क्या बोला एडवांटेज का, उसने क्या बोला तरीके से, देयर इज नीड टू स्टडी सिस्टम रादर देन दी आइसोलेटेड फिनोमेना। भाई हम लोग आइसोलेटेड फिनोमेना को स्टडी करने से अच्छा है, हम लोगों को जरूरत पड़ गई क्या, सिस्टम को पूरा समझने के लिए। नाउ देयर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग सिस्टम। नेक्स्ट इज there is value in arguing from analogies with subject matter, and there is a need for general principles of course cover various system। है कि नहीं, आई ना बात समझ में। ये देखो ये अभी आधा पेज है, या आप लोगों को लग रहा है सर इतना सारा नहीं, ये आधा पेज में हो गया था। फिर जनरल सिस्टम थ्योरी, मैंने इससे पहले थोड़ा सा हिंट दिया था ना, जनरल सिस्टम थ्योरी सीधी सीधी बात है, ये क्या होता है अगर पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे, जनरल सिस्टम थ्योरी कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय बायोलॉजिस्ट इन 1920s। याद रखना बायोलॉजिस्ट ने। ए जनरल सिस्टम इज हायर ऑर्डर जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी, क्या है, बहुत हायर ऑर्डर का जनरलाइजेशन कर दिया है किसी भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिस्टम का, विच इंडिविजुअल साइंस हैव रिकॉग्नाइज। इंडिविजुअल साइंस जो है रिकॉग्नाइज किया है। दिस इज अ वे ऑफ यूनिफाइंग द साइंसेज, ये एक तरीका है साइंस को यूनिफाई करने का। इन अदर वर्ल्ड जनरल सिस्टम थ्योरी इज थ्योरी ऑफ जनरल मॉडल। दूसरे अगर शब्दों में अगर मैं बात करूं, अदर वर्ड नहीं वर्ल्ड है, वर्ड है, जनरल सिस्टम थ्योरी है बिल्कुल सिस्टम को जनरल मॉडल बनाने की थ्योरी है। सीधी सीधी बात समझ में है ना। जनरल सिस्टम थ्योरी प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर रिलेटिंग इंडिविजुअल सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम विद इन अ यूनिफाइड हेरार्कियल स्ट्रक्चर। बिल्कुल पूरे यूनिफाइड हेरार्कियल सिस्टम में अपन को क्या करने के लिए, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए इंडिविजुअल सिस्टम को अलग अलग सिस्टम और वो एक ही उसके यूनिफाइड हेरार्कियल सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर डालने के लिए पूरा का पूरा क्या बन गया, जनरल सिस्टम थ्योरी बन गया। आई ना बात समझ में। द जनरल सिस्टम थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ न्यू कंसेप्ट। क्या है, जनरल सिस्टम थ्योरी जो है ना बिल्कुल अपन समझ सकते हैं बिल्कुल न्यू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से। दिस कंसेप्ट इज नोन एज साइबरनेटिक्स। याद रखना ये वर्ड अगर पूछ लिया जाए समझ जाओ क्या है, जनरल सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड है। जनरल सिस्टम थ्योरी बिल्कुल अपन को अंडरस्टैंड करवाता है न्यू कंसेप्ट जिसमें अपन लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है ना, वेट आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई थिंक अब थोड़ा सा कंप्यूटर ठीक वर्क करेगा। चलो कहाँ था मैं, हाँ, जनरल सिस्टम थ्योरी जो है ना उसको हम लोग और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब हम लोग कंसेप्ट समझेंगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। तो ये कंसेप्ट जो है ना इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक जो थे उनने ये बोला, ग्रीक एक साइंटिस्ट थे क्वेंटी हेलमन ने ये बोला था। ठीक है, नाम नहीं लिखना, तो बस साइबरनेटिक्स देखो। अब साइबरनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। साइबरनेटिक्स अब ये है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये है अपना साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। क्या, स्टडी ऑफ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इन नेचर एंड टेक्नोलॉजी। साइबरनेटिक्स प्लेस एम्फेसिस on the interaction between components rather than making sharp distinction between cause and effect। भाई केवल cause and effect की बात ही नहीं करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा पूरे कंपोनेंट के साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि बस ये भाई पूरा पूरा इंटरेक्शन चल रहा है, इसीलिए बिल्कुल रेगुलेट कर रहा है और सेल्फ रेगुलेट कर रहा है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के साथ। तो साइबरनेटिक्स थ्योरी इनेबल अस टू अंडरस्टैंड दी ऑपरेशन ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी। पूरा जनरल सिस्टम थ्योरी का ऑपरेशन समझने में हेल्प कर रहा है। टू एनालाइज सिस्टम इट मस्ट बी क्लोज। अगर कोई भी सिस्टम को अगर आपको एनालाइज करना है तो सबसे पहली बात है आप लोगों को उसको क्लोज्ड रखना पड़ेगा। ओपन सिस्टम इंटरेक्ट इन द इंटरकनेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग। ओपन सिस्टम जो होगा ना इंटरेक्ट करता है इन द इंटरकनेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग सिस्टम बिकम्स डिफिकल्ट टू एनालाइज। क्यों भाई, अगर आप ओपन सिस्टम होगा, आप लोगों ने अभी एनालिसिस की, पीछे से कोई इनपुट चेंज हो गया, आपका वो चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको समझने में।
तो ऑल रियल सिस्टम जो हो गया ना, एग्जाम्पल लैंडस्केप आर ओपन सिस्टम, सारे रियल सिस्टम तो ओपन। व्हेन वी एनालाइज द सिस्टम वी कैन ओनली कंसीडर अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम को ही एनालाइज कर देते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट ऑल द इजी टू चूज द एलिमेंट। क्या है ना, आप लोगों ने फाइनाइट एलिमेंट तो किए, लेकिन इतना सिंपल थोड़ी है कि उस एलिमेंट को चूज करना कि भाई मैं सिर्फ ये एलिमेंट देखूंगा इसी पे वो करूंगा। इन द प्रैक्टिकल ज्योग्राफिकल रिसर्च प्रॉब्लम ये है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक्स बोल सकते हैं, जनरल सिस्टम थ्योरी बोले। ये पूरा जनरल सिस्टम थ्योरी के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, इसी के अंदर एग्जाम्पल देख लो। इन अ लार्ज इंडस्ट्रियल कंपनी, कोई एक लार्ज इंडस्ट्रियल कंपनी है जो इंगेज इन द सेवरल ब्रांचेस ऑफ एक्टिविटी, द हेड ऑफिस एंड ईच ऑफ द ब्रांच ऑफिसेज फॉर्म्स इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड। जैसे अगर मैंने बोला कि एक इंडस्ट्री है, उस वो बहुत ज़्यादा अपनी अपनी अलग अलग ब्रांच की एक्टिविटीज़ के साथ क्या कर रहा है, वो कर रहा है। और एक हेड ऑफिस है जिसमें अलग अलग ब्रांच की हेड ऑफिस है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं। उसको अपन मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं कि ये मेरा एक इंडस्ट्री कंपनी है, इसके जो छोटी छोटी ब्रांच है A1 A2 A3 ए डॉट 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 AN तक पहुंच गया। जैसे अगर मैं A to the power n की बात करूं, तो इन्वायरमेंट को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना अपन को। तो नया सेट क्या बन जाएगा, एक B बन जाएगा, A0 A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। A की पावर 0 है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ एलिमेंट। तो अब मैं बात करूंगा सिस्टम क्या होता है। सिस्टम में क्या होगा, ए सेट ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाइड विथ सम वेरिएबल attributes of object. Now set of relationship between these attributes of objects and environment, यही दो चीजें तो होती है उसके अंदर, है ना। तो ये अपना सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, है ना। आए ना बात समझ में। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। पहली बात देखो, मैंने मेरिट्स उसमें बता दी थी, ये सिर्फ हैंड रिटन नोट्स हैं, ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट है, ठीक है। अब मैं इसमें मैक्सिमम मार्क्स की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप लोगों को समझ जरूर जाओगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को वो करने में आसानी होगी। जैसे रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, पहला क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है। दूसरा ये अलाउ करता है सेट ऑफ सिस्टम विच इज नॉट टाइड डाउन एनी वन पर्टिकुलर सिस्टम, ये कोई भी एनी वन। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल स्ट्रक्चर इट। आई एम सॉरी, आज कुछ ज़्यादा ही हैंग हो रहा है कंप्यूटर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल स्ट्रक्चर बिहेवियर स्टेट एंड सून दैट माइट कंसीवली अकर, ठीक है। ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन देता है, बिल्कुल पॉसिबल स्ट्रक्चर बिहेवियर स्टेट और बिल्कुल जो फ्यूचर है जो कि आप लोगों का कंसिडरेबली हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड टेक्निक फॉर डीलिंग इंटरेक्शन विद इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिफ्थ इज एसोसिएटेड विथ एब्स्ट्रैक्ट मतलब थ्योरेटिकल मैथमेटिकल लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड टू डिस्कस एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स। आई ना बात समझ में, है ना। नेक्स्ट अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, मैंने ये चीज़ लिखी थी ना, वही चीज़ है। क्या हो गया आप लोग, कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है स्ट्रक्चर के, क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट सेट ऑफ एलिमेंट। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं अपने, सेट ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ लिंक्स सेट ऑफ लिंक बिटवीन सिस्टम एंड एक्सटर्नल। तो एलिमेंट किसको बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज सम ऑफ एलिमेंट कनेक्शन बिटवीन देम। आई ना बात समझ में, है ना। अब देखो मैंने इसमें क्रिटिसिज्म नहीं लिखा है, तो आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क है जो मैं आप एक इसमें पेज छोड़ना, बस होमवर्क ये है, जब मैं आपको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के क्रिटिसिज्म बताऊंगा ना, तो वही क्रिटिसिज्म आप इसमें पेस्ट कर लेना। और अगर मैं उस टाइम पे जब बताऊं, तो अगर मैं भूल भी जाऊं तो प्लीज उसमें लिख लेना। चाहो तो अभी अपने इसी पेज पे जो खाली छोड़ रहे हो उस पर लिख लो क्रिटिसिज्म, ब्रैकेट में लिख दो ना, सेम एज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। आई ना बात समझ में, है ना। चलो अब मैं एग्जाम के लिए किस तरीके से हैंडल करना है वही बताता हूँ। देखो मुझे पता है आप लोग बोल रहे होंगे कि अरे सर लास्ट पे क्यों बताते हो, ये मैं आप लोगों को हमेशा नहीं बताने वाला। आप लोगों ने चाहे जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट देखा होगा, चाहे वो देखा होगा, मैंने क्यों नहीं बताया था, क्योंकि जरूरी नहीं थी। और ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो जाता है, साइकोलॉजिकल चीज़ हो गई आप लोगों के लिए, है कि नहीं है। फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं ना बस, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्रक्चर करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग है बस, अभी स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना दिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे आप लोगों को हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो ये चीज़ मैं बंद कर दूंगा बताना। और फिर भी उसके बाद अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना ना। तो इंट्रो में क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दोगे, थिंकर्स लिख दोगे। थिंकर्स में कौन कौन से थे भाई, ये तीन थिंकर्स थे, है ना, बटन फ्री
कॉर्ले और अगेट, इनने इंट्रोड्यूस किया, इनने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया और इनने इसको थोड़ा सा डेवलप किया ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर लाके। बॉडी में क्या कर लोगे, एलिमेंट लिख देना, फीचर लिख देना, टाइप्स ऑफ सिस्टम लिख देना, एप्लीकेशंस लिख देना, डायग्राम बना देना पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया था ना, पहले पूरा वैसे बना सकते हो नॉर्मल, और फिर नहीं तो पूरा इनपुट आउटपुट फीडबैक वाला ड्रॉ कर सकते हो, इनपुट आउटपुट और अपना ये इनपुट और पे आउटपुट, और सीधा सीधा सिस्टम बोल सकते हैं उसको, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे मुंह पे वो वर्ड नहीं आ रहा है, अब लगा रहा है प्रोसेस, सॉरी, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक, देखो क्या होता है एकदम से। ठीक है, साथ में एक चाहो तो ड्रेनेज बेसिन का भी बना सकते हो कि भाई यहाँ से मेरा सन की हीट आ रही है, बारिश हो रही है, इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, पूरे तरीके जो मैंने डायग्राम बनाया वो बना सकते हो। सिग्निफिकेंस लिख दो, नया एग्जाम्पल लिख देना इंडिया बेस्ड पॉसिबिलिटीज़ वाला, फिर क्रिटिक पॉइंट लिख देना, कंक्लूजन कर देना, है ना, इंटेक्शन ह्यूमनिस्टिक व्यू। आई ना बात समझ में, है ना, ये अपना कंप्लीट हो गया। होमवर्क में आप लोगों को देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी उठा लेना, कोई भी नई चीज़ नहीं पूछी गई है, वही बार बार वही चीज़ रिपीट होती है, इसीलिए मैं आप लोगों को क्यों कोई नया चीज़ दिखाऊं। आई ना बस समझ में, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अब टाइम ज्योग्राफी कराऊंगा कल। ठीक है, टाइम ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रेविटी मॉडल अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अभी देखूंगा PYQ में, अगर इतना ज़रूरी होगा तो कराऊंगा, नहीं तो छुड़वा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा। आई बात समझ में? चलें नेक्स्ट। अगर आप लोगों को 1% भी लगता है कि मैंने 1% भी आप लोगों की हेल्प की है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।